क्या आप अपने बेबी को फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? 3 डे रूल्स पता है ना? अगर नहीं तो मैं बताऊंगी आज के वीडियो में। हेलो मॉम्स एंड डैड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स गुड लाइफ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 6 to 7 मंथ ओल्ड बेबीज के फूड चार्ट के बारे में ऑन अ वीकली बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने फूड चार्ट को 6 मंथ का 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और 7 मंथ का फूड चार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं वीकली बेसिस। तो ये है फर्स्ट वीक ऑफ 6 मंथ ओल्ड बेबीज का फूड चार्ट। ये है फूड चार्ट वीक 1 6 मंथ के बेबी के लिए। इसमें आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिड मॉर्निंग में आप मिल्क दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क। फिर लंच टाइम आप सॉलिड दीजिए। फिर इवनिंग टाइम डिनर और नाइट में आप मिल्क दीजिए। जो कि बेबी फर्स्ट टाइम सॉलिड टेस्ट कर रहा है तो आप फर्स्ट वीक में इवन फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट आप एक टाइम ही सॉलिड उसको दीजिए, अलग अलग तरह का सॉलिड आइटम्स चेंज कर करके। और इसमें 3 डे रूल अप्लाई करना है। जिस तरह आप फर्स्ट चार्ट में आप देखिए, जिस तरह मैंने बनाना प्यूरी स्टार्ट किया है। बनाना एक बेस्ट चॉइस है बेबीज को जब आप फर्स्ट टाइम आप उसको सॉलिड दे, क्योंकि एक इजी टू डाइजेस्ट भी है और ये चोकिंग के लिए भी टेंशन फ्री है। तो आप बनाना प्यूरी आप फर्स्ट टाइम दीजिए, फिर उसको रिपीट करके सेकेंड और थर्ड डे, क्योंकि ये 3 दिन आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। फर्स्ट डे आप 1 स्पून दीजिए, फिर सेकेंड डे आप 2 स्पून दीजिए और थर्ड डे आप 2 स्पून दीजिए। ये 3 डे रूल से आपको क्या फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि बेबी को किसी चीज का, किसी फूड आइटम का एलर्जी तो नहीं है, या बेबी अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है ना फूड। अगर नहीं तो फिर आप फूड चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आप 4th डे, 5th डे और 6th डे पे भी एप्पल प्यूरी चेंज करके दीजिए। फिर 7th डे पे आप नया आइटम जैसे कैरेट प्यूरी स्टार्ट कीजिए। और बाकी के टाइम आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे ही आप डिपेंड कीजिए, क्योंकि बेबी का मेन फूड है मिल्क। ये सॉलिड तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह है जो बेबी को टेस्ट को एनहांस करता है। सो नेक्स्ट फूड चार्ट है वीक 2 का। वीक 2 में भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। कैरेट प्यूरी आप दीजिए। ये आपका सेकेंड डे हो गया है कैरेट प्यूरी का। फिर थर्ड डे आपका कैरेट प्यूरी दीजिए जो वीक 2 का सेकेंड डे है। फिर थर्ड डे वीक 2 का पंपकिन प्यूरी दीजिए। फिर 4th डे पंपकिन प्यूरी। फिर 5th डे आप पंपकिन प्यूरी दीजिए, क्योंकि 3 दिन कंटिन्यू रखना है। फिर आपका नेक्स्ट चेंज करके आप रागी पॉरेज में जाइए 6th डे। फिर 7th डे आप रागी पॉरेज और बाकी के टाइम आप मिल्क दीजिए। सो नेक्स्ट फूड चार्ट थर्ड वीक का। इसमें भी आप बाकी के टाइम मिल्क दीजिए। लंच में आप दीजिए आप रागी पॉरेज। फिर आप चेंज करके सेकेंड डे में आप राइस पॉरेज दीजिए। फिर थर्ड डे में आप लंच में राइस पॉरेज। फिर 4th डे में राइस पॉरेज। उसके बाद चेंज करके आप 5th डे दाल का पानी दीजिए। फिर 6th डे दाल का पानी और 7th डे दाल का पानी और बाकी के टाइम मिल्क। तो चलिए आते हैं 4th वीक पे। इसमें भी कंटिन्यू रखिए वीक 3 की तरह। बाकी के टाइम मिल्क, लंच टाइम एक टाइम आप सॉलिड दीजिए जिसमें आप राइस पॉरेज दीजिए विथ मूंग दाल। ये 3 दिन कंटिन्यू रखिए। फिर आप रागी पॉरेज दीजिए। फिर इसको 3 दिन कंटिन्यू रखिए। फिर 7th डे पे आप मिल्क ओट्स पे आइए और बाकी के टाइम मिल्क। अब आपका बेबी 7 मंथ का जो हो गया है, उसके बाद आप एक टाइम सॉलिड जो 6 मंथ में रखते थे, अब उसको इंक्रीज करके 2 टाइम सॉलिड दीजिए, क्योंकि बेबी को का टेस्ट बिल्डअप हो गया। अब वो खाने लगा है, उसको समझ में आने लग गया कि हाँ ये एक एक्स्ट्रा टेस्ट है जो उसको दिया जा रहा है। तो आप 2 टाइम सॉलिड दे सकते हैं, वो बेबी को डाइजेस्ट करने में आसान होगा। तो चलिए आते हैं 7 मंथ ओल्ड बेबी के फर्स्ट वीक फूड चार्ट पे। मॉर्निंग में आप रखिए मिल्क, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मिल्क ओट्स। फिर मिड मॉर्निंग में आप मिल्क, उसके बाद लंच में मूंग दाल पानी, आफ्टरनून में मिल्क, डिनर में मिल्क, नाइट में मिल्क। सेम कंटिन्यू रखिए आप मिल्क ओट्स सेकेंड डे पे। उसके बाद लंच में आप पीस प्यूरी दीजिए, बाकी के टाइम मिल्क। थर्ड में भी आप कंटिन्यू रखिए आप पपाया प्यूरी ब्रेकफास्ट में, लंच में कैरेट प्यूरी। 4th डे आप ब्रेकफास्ट में राइस सीरियल, लंच में पंपकिन प्यूरी। 5th डे आप ब्रेकफास्ट में चीकू प्यूरी, लंच में स्वीट पोटैटो प्यूरी। 6th डे आप राइस सीरियल रखिए ब्रेकफास्ट में और लंच में मूंग दाल प्यूरी। 7th डे आप बनाना मैश रखिए ब्रेकफास्ट में और लंच में पोटैटो प्यूरी।
अब नेक्स्ट आता है 7 मंथ ओल्ड बेबी के वीक 2 के डाइट चार्ट के ऊपर। इसमें आप सेम कंटिन्यू रखिए, 2 टाइम सॉलिड, 1 टाइम मिल्क, 1 टाइम सॉलिड, 1 टाइम मिल्क, 1 टाइम सॉलिड, उसके बाद बाकी के टाइम मिल्क। तो आप वीक 2 का मॉर्निंग में आप मिल्क दीजिए, ब्रेकफास्ट में चीकू प्यूरी, फिर मिड मॉर्निंग में आप मिल्क दीजिए, फिर उसके बाद लंच में खिचड़ी सीरियल दीजिए, आफ्टरनून में और डिनर में, नाइट में मिल्क। सेम सेकेंड डे पे आप ब्रेकफास्ट में पपाया प्यूरी, लंच में मिक्स्ड वेज खिचड़ी। थर्ड डे आप ब्रेकफास्ट में सूजी हलवा, लंच में एप्पल राइस। फोर्थ डे आप बनाना ब्रेकफास्ट में दीजिए, बनाना सूजी हलवा, लंच में बॉटल गॉर्ड प्यूरी। फिफ्थ डे आप ब्रेकफास्ट में राइस सीरियल दीजिए, लंच में खिचड़ी सीरियल। सिक्स डे आप बनाना मैश ब्रेकफास्ट में, एप्पल सूजी खीर लंच में। सेवन डे आप ब्रेकफास्ट में एवोकाडो मैश, लंच में मिक्स्ड खिचड़ी। तो चलिए आते हैं 7 मंथ ओल्ड बेबी के वीक 3 के डाइट चार्ट के ऊपर। इसमें भी आप सेम एज पर वीक 2, वीक 3 भी आप मॉर्निंग में मिल्क दीजिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट में सूजी हलवा, मिड मॉर्निंग में मिल्क, लंच में पंपकिन एंड पोटैटो मैश, आफ्टरनून में मिल्क और डिनर में मिल्क, नाइट में मिल्क। सेकेंड डे आप ब्रेकफास्ट में रागी पॉरेज, लंच में स्वीट पोटैटो प्यूरी। थर्ड डे में आप एवोकाडो मैश और लंच में आप कैरेट राइस दीजिए। फोर्थ में आप एप्पल रागी, ब्रेकफास्ट में, लंच में मिक्स्ड वेज मैश। फिफ्थ डे आप स्वीट पोटैटो मैश और लंच में आप मिक्स खिचड़ी। सिक्स डे में आप ब्रेकफास्ट में सूजी कैरेट उपमा और लंच में वेजिटेबल सूप। सेवन डे आप रागी पॉरेज दीजिए ब्रेकफास्ट में और लंच में पंपकिन एंड कैरेट मैश। तो चलिए आते हैं अब 7 मंथ ओल्ड बेबीज के वीक 4 के डाइट चार्ट के ऊपर। इसमें भी आप सेम कंटिन्यू रखना है, एक बार मिल्क, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद मिल्क, उसके बाद सॉलिड, फिर मिल्क। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बीटरूट मैश और लंच में राइस पॉरेज विद मूंग दाल। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में कैरेट बीटरूट मैश और लंच में रागी एप्पल हलवा। थर्ड डे चीकू बनाना मैश, फिर राइस पॉरेज विद मूंग दाल लंच। ब्रेकफास्ट फोर्थ डे एप्पल पीयर्स मैश और बार्ली पॉरेज लंच। एप्पल स्वीट पोटैटो मैश breakfast, next barley porridge lunch. Breakfast 6th day pumpkin kheer and lunch barley porridge. 7th day banana mash breakfast, suji porridge lunch. तो ये सब तो रहा फूड चार्ट। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने यूटेंसिल्स को अच्छी तरह स्टेरिलाइज करें, हाइजीन मेंटेन करें, अपने हाथ को अच्छी तरह क्लीन करें, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, उसको अच्छी तरह क्लीन करें, अच्छी तरह कुक करें। ये सब सारा चीज़ एक हाइजीन मेंटेनेंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जब फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 6 मंथ के एज पे, तो एक टाइम पे एक ही उसको फूड दें। जैसे मैंने डिस्कस किया फूड चार्ट पे, पहले बनाना प्यूरी दीजिए, उसके बाद 3 दिन के बाद फिर एप्पल प्यूरी दीजिए। ये नहीं कि बनाना प्यूरी मॉर्निंग में और रात को आप एप्पल प्यूरी दें, ये नहीं। एक टाइम पे एक ही उसको फूड दें, क्योंकि उसको उससे टेस्ट भी पता चलेगा, उसका उस फूड से उसको एलर्जी है या नहीं वो सब पता चलेगा, अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पा रहा है नहीं बेबी वो फूड, वो सब पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम पे एक ही फूड अपनी बेबी को दें। थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट ईयर सॉल्ट और शुगर बिल्कुल नहीं देना चाहिए अपनी बेबी को। अगर सॉल्ट देना भी है तो ये बोलते हैं डॉक्टर की एटलीस्ट 1 ग्राम इन अ डे ही दें, उससे ज्यादा नहीं। और शुगर अगर हो पाए तो बिल्कुल ही ना दें, और बहुत ज्यादा जरूरी है शुगर देना टेस्ट के लिए, तो आप उसकी जगह गुड़ का यूज कर सकते हैं। गुड़ हेल्दी भी रहता है और वो बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थर्ड पॉइंट है कि 3 डे रूल अप्लाई करना है। 3 डे रूल तो मैंने डिस्कस किया ही है वीडियो में कि एक फूड आइटम को 3 दिन कंटिन्यू रखना है, उसके बाद नेक्स्ट फूड आइटम में चेंज करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपने बेबी को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही दें, क्योंकि वो एक मेन सोर्स रहता है उनके डाइट का। बाकी ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो आप उन लोग को टेस्ट कराने के लिए रहता है। अब जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा उसका सॉलिड का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा और मिल्क का रिक्वायरमेंट घटते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कुछ भी नया फूड इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने बेबी के लिए जब भी फूड बनाए, कुकिंग करें, तो आप ट्राई कीजिए कि प्रेशर कुकर ना यूज करके स्टीमर यूज करें, क्योंकि स्टीमर से उसका न्यूट्रिशन कैपेसिटी ज्यादा रहता है और प्रेशर कुकर में वो फूड उतना हेल्दी नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर प्रीवियस मंथ में आप 1 स्पून आप अपने बेबी को फूड दे रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ 2 स्पून बढ़ाइए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसका फूड का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाइए। मैंने जो फूड चार्ट डिस्कस किया इस वीडियो में वो केवल एक नॉर्मल गाइडेंस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेबी का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है पिछले दिन से, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, बेबी के टेस्ट के हिसाब से, बेबी के कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपना फूड का आइटम आगे पीछे कर सकते हैं। और ध्यान रखें, अगर आपका बेबी एक फूड अगर ना पसंद करे तो आप उसको तुरंत ही दोबारा सेम फूड मत ट्राई कीजिए, कुछ वीक तक वेट कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, हो सके उसे वो फूड पसंद आ जाए। क्योंकि बेबी के लिए भी ये फर्स्ट टाइम है सॉलिड खाना, और हम मदर्स के लिए भी एक फर्स्ट टाइम है सॉलिड इंट्रोड्यूस कराना बेबी को। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है बेबी का टेस्ट, तो हमें पेशेंटली इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आप अपने बेबी को फर्स्ट क्या फूड आइटम इंट्रोड्यूस कराएं। मैंने तो अपने बेबी को स्टार्टिंग में बनाना प्यूरी से ही स्टार्ट किया था उसका सॉलिड खाना। टिल देन, एंजॉय योर मदरहुड। थैंक यू।